हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हमने अभी तक देख लिया है हाइड्रोकार्बन्स में अल्केन का प्रिपरेशन देख लिया था। उसके पीवाईक्यूज हमने कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट अब जो देखेंगे केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन की बात करेंगे। अल्केन हमारे पास कौन कौन सा रिएक्शन शो करेगा उसकी बात करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस जो लिखना चाहोगे, केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर इसी चीज को बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन। अल्केन एक तो सबसे पहला हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन या हेलोजिनेशन बोलेंगे। सबसे पहला जो रिएक्शन हमारे पास पढ़ेंगे वो है हेलोजिनेशन, और ये हम लोग बात कर चुके हैं। अल्केन में हमने हेलोजिनेशन पढ़ा था, आपको याद हो तो हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया था। सब्स्टिट्यूशन तो वही है हेलोजिनेशन। तो अल्केन में हमारे पास क्या होगा कि फ्री रेडिकल्स करवाएंगे। तो इसमें जो रिएक्शंस होगा वो समझना। हमारे पास क्या है, जैसे R है, यहाँ पे H है, क्लियर। तो अगर हमारे पास यहाँ पे X2 लेंगे किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में। अगर लाइट के प्रेजेंस में लेंगे तो अगर हमारे पास, अब अगर अभी बात कर रहे हैं मोनो सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि जिसका कंट्रोल रिएक्शंस पे है नहीं, हमारे पास मोनो भी बन सकता है, डाई सब्स्टिट्यूटेड भी बन सकता है, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, और हमारे पास पेंटा, मतलब जितने हाइड्रोजन्स है वो सारे के सारे सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। तो अगर हम मोनो सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, RX बनेगा और हमारे पास HX बनेगा। तो यही हमारे पास है। ये जो रिएक्शंस होगा, पहले दो तीन बातें लिख लेते हैं। हमारे पास रिएक्शंस कंप्लीट इन, रिएक्शंस कंप्लीटेड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से कंप्लीट होगा, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में बताने की जरूरत तो नहीं है कि वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपागेशन और चेन टर्मिनेशन। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हैलोजेंस का रिएक्टिविटी भी अलग अलग होगा। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कौन सा होगा, F2। उसके बाद कौन सा आएगा हमारे पास, F2 के बाद Cl2, I2, F2 के बाद हाँ I2 वो भी I2 बोलते हैं क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन हमारे पास ज्यादा होता है, मगर उसका जो रिएक्टिविटी, उसका जो बॉन्ड्स बनेगा वो हमारे पास वीक बनता है। और बॉन्ड अगर वीक बनेगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बॉन्ड बनेगा और फिर टूट जाएगा। तो उसके बाद F2 के बाद Cl2, उसके बाद हमारे पास Br2 और I2 आ जाएगा। ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ X2 या रिएक्टिविटी ऑफ X2 हो गया। अब हमने ये भी बताया था, याद करो, कि अलग अलग हैलोजेंस की रिएक्टिविटी भी अलग अलग होगी। जैसे अगर हम इसको चीज को समझना चाहें तो छोटा सा हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल नहीं, कहाँ बना, वो नहीं, अच्छा उसमें तीनों की बात किए थे, नहीं किए थे तीनों की ना, क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन की बात किए थे। रुक जाओ, अच्छा इतना लंबा जो लाइन कर ही देते हैं यार। फ्लोरिनेशन के लिए हो जाएगा क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन। चलो देखते जाना। हमारे पास सबसे पहला जो करवा रहे हैं, हमारे पास रिएक्शन जो होगा वो होगा फ्लोरिनेशन के लिए। अच्छा इसमें एक लाइन खींच देते ना, कंप्लीट हो जाएगा, वरना एक छोटा पड़ जाएगा सबसे। हमारे पास जो सबसे पहला जो करवा रहे, कितना हो जाएगा, फ्लोरिनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन, हो तो गया। हमारे सबसे पहला जो करवाएंगे वो है क्लोरीनेशन, सॉरी फ्लोरिनेशन। फ्लोरिनेशन, फ्लोरिनेशन मतलब फ्लोरीन का एडिशन।
अब फ्लोरिनेशन में अगर 1 डिग्री की बात करें, 2 डिग्री की बात करें और 3 डिग्री की बात करें, तो 1 डिग्री पर रिएक्ट करने का प्रोबेबिलिटी भी 1 है, 2 डिग्री पर करने का भी हमारे पास 1 होगा और 3 डिग्री पर भी 1, मतलब कोई डिफरेंस नहीं। 1 डिग्री भी, 2 डिग्री भी और 3 डिग्री भी, किसी से भी कोई डिफरेंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। ज्यादा होने की वजह से सेलेक्टिव नहीं हो पाता। जैसे अगर तुमको बहुत ज्यादा भूख लगा हो, तो अगर तुम जिस दुकान से एक पार्टिकुलर अगर दुकान से जाते हो, तो अगर जब बहुत जोर से भूख लगा रहेगा, तो किस दुकान, जो दुकान खुला होगा, जो तुम्हारे नजदीक होगा, उसी पे झपटोगे। सेम चीज है कि रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होने की वजह से सेलेक्टिव नहीं हो पाता, और जब रिएक्टिविटी कम होगी तो वो सेलेक्टिव होता है। कि अगर तुमको जब भूख कम लगेगी, तो जिस दुकान पे जाते हो उसी दुकान पे जाओगे। तो प्रॉब्लम बस यही है। तो जब हमारे पास क्लोरीनेशन करवाएंगे, तो क्लोरीनेशन में हमारे पास क्या था, 1:3.5, किसी किसी बुक में 3.8 भी लिखा रहेगा, कोई मतलब उसी के आसपास आ गया ये। और दूसरा ये 5, बहुत अच्छे। दूसरा हमारे पास याद करो ब्रोमिनेशन के लिए, अगर ये 1 था तो इसका रिएक्टिविटी 180 नहीं था, 80 था। 75 से 80 कुछ लिख सकते हो। अब यहां पे ये आ जाएगा, वो 1700 आ जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आयोडीनेशन के लिए। आयोडीनेशन में अगर ये 1 होगा ना, तो ये जो हमारे पास आ जाता है लगभग 100 आ जाएगा। ये हमारे पास आएगा 100, और ये जो आएगा वो हमारे पास 10,000। अगर ये 100 है तो ये 10,000 के आसपास आ जाता है। रीजन यही होता है कि जिस देखो जितने भी हैलोजेंस होंगे उसमें फ्री रेडिकल बनेगा। रेडिकल, जिसका रेडिकल जितना ज्यादा स्टेबल, उतना वो लेस रिएक्टिव होगा, और जितना लेस रिएक्टिव होगा उतना ही स्टीरियो स्पेसिफिक होगा, कि उतना ही वो स्पेसिफिक होगा किसी एक पार्टिकुलर जगह पे जाने की वजह से। तो अगर हमारे पास फ्री रेडिकल में जो हमारे पास, जैसे अगर आप फ्री का जो हैलोजन का फ्री रेडिकल होगा, क्योंकि रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हो रहा है, तो एफ फ्री रेडिकल जो होगा वो सबसे लीस्ट स्टेबल। दूसरा हमारे पास इसी के बाद जो आएगा वो Cl रेडिकल होगा। उसके बाद हमारे पास आएगा Br रेडिकल और आयोडीन रेडिकल। अब ऐसा क्यों हो जाता है कि ये हमारे पास स्टेबिलिटी का क्यू सीक्वेंस आता है। स्टेबिलिटी का क्यू सीक्वेंस आएगा, समझना इस चीज को, कि जब हमारे पास जैसे साइज बढ़ जाता है ना, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी घट जाएगी, और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाती है तो इलेक्ट्रॉन लेने देने की टेंडेंसी या साइज बढ़ने के कारण क्या हो जाता है ना, उसका लोन पेयर हो या फिर हमारे पास उसकी डिफिशियंसी हो, वो थोड़ा सा डिफ्यूज हो जाता है। इस चीज को समझना है। अरे जितना जितना जैसे जैसे एज होते जाता है आदमी सठियाने लगता है। वही चीज है कि अगर तुम्हें जैसे देखो बचपन में अगर एक टॉफी तुमसे ले लिया गया, करने लगोगे, पटकाने लगोगे, टॉफी ले लिया, मगर अगर अब तुमसे एक टॉफी ले लिया जाए, हद से तो अभी क्या कर लेते हैं, उससे बात नहीं करेंगे, कमीना इंसान है साला, टॉफी ले लेता है। और हमारे से अगर टॉफी ले जाए, भाई खुशी से ले लो, और किसी बुढ़े से तो वो खरीद के दे देगा। तो टाइम टू टाइम, तो यही चीज है कि जब साइज बढ़ जाता है तो उसका हमारे पास स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा तो रिएक्टिविटी हमारे पास घटेगी, और रिएक्टिविटी घटेगी तो रिएक्टिविटी कम होने के कारण वो स्टीरियो स्पेसिफिक हो जाएगा। उसकी 1 डिग्री पे 2 डिग्री पे रिएक्शंस अलग अलग हुआ। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव था, इसकी वजह से हमारे पास इसमें सब किसी से कोई डिफरेंस नहीं। 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, कोई डिफरेंस नहीं। मगर क्लोरीन उससे थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होगा तो उसकी रिएक्टिविटी 1 से ज्यादा 2 पे चले गया, क्योंकि 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा तो वो ज्यादा बना रहेगा, 2 से ज्यादा 3 बना रहेगा, तो इसलिए ये रिएक्टिविटी आ गया। अब हमारे पास जो बात करेंगे कि देखो नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे पहला बात करेंगे मेजर और माइनर प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो अगर हमारे पास एक दिया हुआ है, ये CH3 दिया हुआ है, ये CH3 दे दिया हुआ है, हमारे पास CH3 दे दिया हुआ है, यहाँ पे H दे दिया हुआ है। अगर हमारे पास यहां से 2 रिएक्शंस करवा रहे हैं, हमारे पास एक जो लेंगे लाइट के प्रेजेंस में, दोनों ही लाइट के प्रेजेंस में ले रहे हैं H म्यू, और एक के केस में आयोडीनेशन करवा रहे हैं और एक केस में हमारे पास
क्लोरीनेशन नहीं करवाएंगे, फ्लोरीनेशन तो नहीं करवाएंगे, क्लोरीनेशन Cl2, नहीं नहीं मगर डिफरेंस आ जाएगा ना, नहीं ठीक है ठीक है, मगर इसमें तो डिफरेंस, चलो कोई बात नहीं, इसी में हमारे पास सिर्फ मेजर प्रोडक्ट की बात करना है। ट्राई करना चाहोगे? पहले तो यहाँ देखो हाइड्रोजन है कितने टाइप के। जब भी आपको मॉलिक्यूल दिया रहेगा तो हाइड्रोजन डिफाइन करना है, मतलब यहां से पता कर लो ये चीज यार, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। हमारे पास 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 3 9, एक ही कार्बन से कनेक्ट है। 1 डिग्री हाइड्रोजन 9, 2 डिग्री हमारे पास 0, सॉरी एक है ही नहीं है, 0 है हमारे पास। और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? एक आ गया। अब यहां से देखो, अगर क्लोरीनेशन में बात करेंगे तो एक का रिएक्टिविटी 1 डिग्री का रिएक्टिविटी कितना होता है? 1। तो ये अगर क्लोरीनेशन में बात करेंगे तो 9:1 आ जाएगा। और हमारे पास 3 डिग्री की रिएक्टिविटी 5। दूसरा हमारे पास आयोडीनेशन, आयोडीन 1 डिग्री की रिएक्टिविटी 1 और 1 इंटू 10,000। तो ये हमारे पास क्या हो गया? इस केस में जब क्लोरीनेशन करवा रहे थे तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू आएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा 5, तो 9 ज्यादा है। और यहाँ के केस में 9 और हमारे पास यहाँ से 10,000, कौन ज्यादा है? 10,000। तो 3 डिग्री आयोडीनेशन के केस में मेजर प्रोडक्ट बनेगा और हमारे पास 1 डिग्री है सो क्लोरीनेशन के केस में हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास CH3 CH3 CH2 Cl कर दे सकते हैं। ये हमारे पास क्या होगा? मेजर। और दूसरा अगर हम इसी में प्रोडक्ट बना देते, मोनोक्लोरीनेशन की बात करें, यहाँ पे Cl कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनर। क्लोरीनेशन के केस में भले 3 डिग्री ज्यादा रिएक्टिव है मगर 1 डिग्री की रिएक्टिविटी का जो चांसेस है वो ज्यादा है। जैसे अगर मान के चलो कि किसी एक फैमिली को कुछ मिलने का चांस था, कहीं की कुछ कतार में मिल रहा है और किसी एक फैमिली को मिलने के चांसेस है बहुत कम, मगर किसी एक फैमिली में बहुत सारे लोग हैं तो लाइन में लगेंगे, और लाइन में लगेंगे तो मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बस यही छोटी सी बात है। अब अगर हम आयोडीनेशन में करेंगे तो यही सेम चीज हमारे पास होगा, बस मेजर और माइडन चेंज हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3 हमारे पास CH3 और ये आयोडीन जो आ जाएगा वो हमारे पास क्या होगा? मेजर। 3 डिग्री सब्स्टिट्यूटेड मेजर हो जाएगा और 1 डिग्री सब्स्टिट्यूटेड हमारे पास क्या हो जाएगा? और ये इतना माइनर होगा कि अभी देख रहे हो 10,000 में एक बनेगा, कोई मतलब है इस चीज का? नहीं। तो हमारे पास जब भी बाय प्रोडक्ट की बात करेंगे तो बाय प्रोडक्ट हमारे पास, बाय प्रोडक्ट की आप बात ही नहीं करते, या तो मेजर माइनर की बात करेंगे या तो फिर माइनर की प्रोडक्ट की बात ही नहीं करते जनरली। नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है? आपको बताना है, आपको बताना कितने पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट इन मोनोक्लोरीनेशन। एक तो आप पता कर लोगे, ब्रोमिनेशन आयोडीनेशन, और हमारे पास जो जनरली होगा वो 3 डिग्री ज्यादा ही बनाएगा, तो प्रोबेबिलिटी वो जो नंबर है वो मल्टीप्लाई करके देखना। दूसरा आपको बताना है नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने पॉसिबल होंगे। तो एक मॉलिक्यूल से हमारे पास कुछ ऐसा, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। अब इसमें हम लोग क्या करवा रहे हैं? Cl2 H के साथ रिएक्शंस करवा रहे हैं। ये क्या है हमारे पास? मोनो सब्स्टिट्यूशन, मोनो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। मोनो सब्स्टिट्यूशन मतलब एक हाइड्रोजन हटेगा और एक क्लोरीन आएगा। तो आपको यहां से बताना है नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट, पॉसिबल प्रोडक्ट, ये कितने पॉसिबल प्रोडक्ट होंगे? इंक्लूडिंग पॉसिबल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स, इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स मतलब आपको R और S दोनों पता करना है। कर सकते हो? टाइम लगेगा या फिर हो जाएगा? टाइम लगेगा। चलिए थोड़ा सा इसको पॉज करते हैं। चलिए देखिएगा, इसमें हमारे पास तो इस टाइप के रिएक्शंस में आपको आइडेंटिफाई करना है टाइप ऑफ कार्बन्स, कि टाइप ऑफ कार्बन्स कितने हैं। तो देखो यहाँ पे गौर से देखो, ये भी CH3 ही होगा, ये भी हमारे पास CH3, ये 1 ये 1
दोनों आइडेंटिकल। इधर भी देखो ये 1 और ये 1 दोनों ही आइडेंटिकल हैं। ये हमारे पास 2 होगा तो ये भी 2। अब देखो यहां से यहां पे अगर हम बात करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। क्या 2 के बाद वाला, तो ये तो 3 हो जाएगा ना। 3 कैसे हो जाएगा, देखो यहां पे जो कार्बन है वो CH है, ये CH हमारे पास क्या कनेक्टेड है, एक CH से कनेक्टेड है और ये CH से कनेक्टेड है। अब यहां पे देखना ये CH कितने से, ये CH CH3 है, ये 2 CH3 से कनेक्ट है, मगर ये CH सिर्फ एक CH3 से कनेक्ट है, तो डिफरेंट हो गया, दोनों का इन्वायरमेंट सेम नहीं है। तो ये अगर 1 1 हो गया, ये CH3 CH2 से लगा, CH से लगा हुआ है, तो ये दोनों आइडेंटिकल। यहां पे भी तो वही है, CH3 CH से लगा हुआ है, तो ये अगर 2 है तो ये भी 2 है, क्योंकि मॉलिक्यूल कैसा सिमेट्रिकल है। यहां से अगर हम बीच से अगर हम काटेंगे तो दोनों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब देखना अगर ये 3 है तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा, इसको इसका CH3 जो लगा हुआ है CH से लगा, मतलब यहां से देखोगे ये जो कार्बन है वो 3 डिग्री, ये भी कार्बन 3 डिग्री है, मगर ये जो 3 डिग्री है वो 2 CH से लगा हुआ है, तो अलग है। तो ये 4 हो गया, 3 4 हो गया हमारे पास। अब देखो यही तो है 3 और 4, इधर भी तो सिमेट्रिकल हो गया। क्लियर। तो अगर हमारे पास टोटल कितने टाइप्स के हो गए, 4 टाइप्स के। तो अगर इसका स्ट्रक्चर्स अगर बनाना चाहोगे तो यहां से अब देखो, सबसे पहला अगर हम 1 का बनाना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, किसी भी एक पोजीशन पे क्या कर देना, हमें CH2 को CH3 को CH2Cl में चेंज कर देना। क्लोरिनेशन करवा रहे थे ना, हाँ ठीक है। ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा CH हमारे पास CH3, नेक्स्ट हमारे पास CH3 हमारे पास CH3, फिर हमारे पास CH3। दूसरा देखना हमारे पास सेकेंड टाइप का जो आएगा वो यहां पे आ जाएगा CH3, ये CH3 हमारे पास Cl हो जाएगा, CH3 CH3 CH3। दूसरा देखना थर्ड टाइप वाला हमारे पास इसके नेक्स्ट पोजीशन पे CH3 CH, यहां पे से आ जाएगा Cl CH3 CH3 CH3। दूसरा चौथा नंबर बनेगा हमारे पास, ये क्या बन जाएगा CH3 CH आ गया, यहाँ पे CH2 Cl आ जाएगा हमारे पास, फिर CH3। अब हमने बोला था कि स्टीरियो कहाँ खत्म तो गया ना, 1 2 3 4 5, देखो यहां से कहाँ हो गया, CH3 हो गया, ये वाला खत्म। अच्छा एक बीच वाला बच गया ना हमारे पास टर्मिनल पोजीशन पे, ये आ जाएगा CH3। अब हमने बोला था स्टीरियो आइसोमर्स भी पॉसिबल हमारे पास देखना है। पहला देखो, पहला वाले में कोई कायरल कार्बन बन रहा है, एक कार्बन 2, ये भी तो कायरल है, ये भी कायरल है, इसमें भी देखो सारे डिफरेंट है, एक हाइड्रोजन से कनेक्ट है, एक CH3 से कनेक्ट है, एक हमारे पास ये मान सकते हैं आइसोप्रोपाइल जैसा, इधर आइसोप्रोपाइल नहीं है। हाँ चारों के चारों डिफरेंट करना है ना, तो ये कितने हो गए, 3 कायरल है। मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, तो ये 2 टू पावर हमारे पास 3 आ जाएगा। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स ज्योमेट्री, आप जब आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाया था तो ये कितना आ गया, एक सिंगल स्ट्रक्चर से 8 कॉम्बिनेशन देगा। नेक्स्ट अब इस पे आएंगे, यहां पे कायरल देखेंगे तो ये एक कायरल है, दूसरा हमारे पास कायरल, तो 2 का पावर कितना आ जाएगा 2। अच्छा ये फिर से देखो मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, क्लोरीन लग गया ना तो अनसिमेट्रिकल हो गया, तो हमारे पास 2 का पावर आ जाएगा 2, ये हो गया 4। ये लास्ट वाला 2 आइडेंटिकल CH3, इस केस में आप देखना ये कार्बन जो हो गया वो कायरल हो गया, दूसरा ये कायरल हो गया, तो ये भी हमारे पास 2 का पावर 2, तो 4 आ जाएगा। इस केस में देखना क्या ये कायरल हो गया, दूसरा ये कायरल हो गया, 2 का पावर हमारे पास 2 कितना हो गया, तो हमारे पास पॉसिबल प्रोडक्ट जो होंगे
पॉसिबल प्रोडक्ट। अगर हमसे स्टीरियोमर्स अगर इंक्लूड, अगर हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स एक्सक्लूड करता है, टोटल 4 बनते और इंक्लूड कर दे रहा है तो कितना हो गया? 8 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, तो टोटल 20 हो रहे हैं। और विदाउट स्टीरियो आइसोमर्स 4। क्लियर? इसी तरह एक और क्वेश्चन देखना, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है और इसमें हमारे पास ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं और इसमें भी हमारे पास मोनो सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं, तो आपको बताना पॉसिबल प्रोडक्ट क्या होगा। चलो अब यहां से देखना, हमारे पास हाइड्रोजन आइडेंटिफाई करो। हाइड्रोजन कितने टाइप्स के हैं उसकी बात करेंगे। एक CH3, ये एक हो गया, ये हमारे पास दूसरा हो जाएगा, ये यहां पे तीसरा, ये भी तीसरा, ये चौथा, ये यहां पे भी चौथा और ये पांचवा। तो टोटल कितने टाइप्स के हो गए? 5 टाइप के। अगर 5 टाइप के तो 5 पॉसिबल प्रोडक्ट होगा। तो यहां से हमारे पास अगर प्रोडक्ट अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो क्या क्या आ जाएगा? ये हमारे पास यहां पे CH2 Cl कर सकते हैं, ये फर्स्ट के बेसिस पे हो गया। दूसरे के बेसिस पे हमारे पास क्या हो जाएगा? Cl। तीसरा हमारे पास जो बेसिस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? यहां पे आ जाएगा Cl। चौथा जो हमारे पास आ जाएगा, सॉरी Br है, Br 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 और पांचवा जो हमारे पास आ जाएगा वो Br आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गया? तो आपको क्या करना है, टाइप ऑफ कार्बन पता कर लेना है और टाइप ऑफ कार्बन से पता चल जाएगा टाइप ऑफ हाइड्रोजन और उससे बेसिस पे इजीली बन जाएगा। अगर हमें स्टीरियो आइसोमर से इंक्लूड कर देता तब भी हम लोग बना सकते हैं। देखो क्या यहाँ पे कोई कायरल कार्बन है? अरे है, कैसे नहीं है यार, ये एक कायरल कार्बन हो गया। अच्छा नहीं, कायरल कार्बन दोनों साइड तो सेम ही हो गया ना, तो इसमें तो होगा नहीं। फिर दूसरे वाले पे देखो, अब ये कायरल हो गया, ये कारण नहीं, इसमें भी तो बेंजीन वाला दोनों तो बेंजीन से जो हमारे पास जो रिंग वाला है वो दोनों तो आइडेंटिकल हो गया। यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी CH2, नेक्स्ट वाले भी CH2 CH2 फिर CH2, दोनों आइडेंटिकल ही हो गया, कोई मतलब ही नहीं है। इस केस में अगर हमारे पास करेंगे तो कायरल की बात करेंगे तो हमारे पास ये भी कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन होगा, दोनों कायरल कार्बन हो गया। क्या तीसरा कहां से हो जाएगा? बाकी सब तो CH2 CH2 है, एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, दोनों आइडेंटिकल हो गया। ये 2 हमारे पास है, तो अब यहां से 2 है, तो हमारे पास पॉसिबल जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास कितना हो जाएगा? ये भी कायरल, ये भी कायरल, 4 नहीं बनाएंगे इस केस में। यहां से देखो, इस केस में जब बात करते थे तो एक सिस और ट्रांस बात करते थे। हमारे पास जब कायरल कार्बन, हमारे पास जब रिंग होता था तो ये बात क्या है ना कि जब हमारे पास रिंग पे 2 sp3 हाइब्रिडाइज सेंटर और दोनों पे हमारे पास अटैचमेंट डिफरेंट हो तो उसमें 2 क्रिएट होता था, एक सिस और ट्रांस करते थे। दोनों के जैसे CH3 और Br है, दोनों को CH3 और Br ऊपर हो जाएंगे और एक ऊपर और एक नीचे, 2 ही स्ट्रक्चर्स बन सकता है, तो वो 2 ही स्ट्रक्चर्स बनेगा। अच्छा इसमें भी नहीं, फिर इसमें भी ना, या तो फिर अगर कायरल वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे 2 हो जाएगा, तो इसका R और S पॉसिबल होगा, इसका भी तो R और S पॉसिबल हो जाएगा। नहीं तो कायरल वाला लग जाएगा, तो हमारे पास ज्योमेट्रिकल वाला अगर देखो इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछता तो इसका 2 आता, और इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स करेगा तो 4 आ जाएगा। तो अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करेगा तो इसका 2 बनेगा। अगर हमारे पास स्टीरियो, अगर हम स्टीरियो बात करेंगे तो स्टीरियो में हमारे पास क्या आएगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी आएगा। और इस केस में कितने आ जाता? 4, 2 इसका R और S पॉसिबल होता, इसका भी R और S पॉसिबल होता। दूसरा अब यहां पे देखो, इसमें भी हमारे पास वही सेम कंडीशन, इसमें भी हमारे पास सेम कंडीशन, इसमें अरे ये भी तो कायरल है ना। अच्छा नहीं, ये दोनों सिमेट्रिकल डिस्टेंस है, सिमेट्रिकल डिस्टेंस पे आ गया ना, सेमी पोजीशन पे आ गया, तो ये नहीं होगा। इसमें हो जाएगा फिर वही कि अगर ज्योमेट्रिकल को बोलेगा 2, ऑप्टिकल बोलेगा तो 4। चलिए नेक्स्ट अब हमारे पास जो रिएक्शंस है वो हम बात करेंगे
हमारे पास हेलोजिनेशन क्लियर हो गया। तो इससे दो ही प्रोडक्ट, दो ही चीज पूछ सकता है। हमारे पास मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, दूसरा हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स एक्सक्लूडिंग। क्लियर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है नाइट्रेशन। सेकंड हमारे पास है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन देखो, अब यहां पे हाइड्रोजन को हटा करके हम लोग करेंगे तो ये भी क्या होता है, फ्री रेडिकल हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता है। तो इसमें हमारे पास क्या करते हैं, RH लेंगे और इसको हीट करते हैं। हमारे पास नाइट्रिक एसिड लेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, ये दो हमारे पास यूज करेंगे, या फिर हम लोग डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लेके। कंसंट्रेटेड हमारे पास HNO3 और इसको हीट करेंगे। याद करो होमोलिटिक बॉन्ड हमारे पास बताए थे 3 तरीके से टूट सकता है, लाइट के प्रेजेंस में, हीट के प्रेजेंस में और पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। बाकी बात तो अटैकिंग वाला तो अलग अलग चीज आ जाएगा। मेनली 3 ही चीज प्रेजेंट हो सकता है, पेरोक्साइड, हीट और लाइट। हीट जब लिखा हुआ होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा और यहां से होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है तो यहां से समझना ये HO हमारे पास NO, ये नाइट्रिक एसिड हो गया। यहां से हमारे पास जो होगा वो R और H होगा, यहां से सीधा समझना ये एक इलेक्ट्रॉन, इसका यहां से OH एक इलेक्ट्रॉन, ये नाइट्रोजन यहां से इधर एक हमारे पास पार्टिकल हो गया, यहां से एक बॉन्ड लेकर R हो गया और दूसरा जो बनेगा वो हमारे पास ये वाटर हो गया, ये वाटर रिलीज करेगा और RNO2 बन जाएगा यहां से। तो यहां से RNO2 खत्म। इतना ही छोटा सा रिएक्शन है। तो अगर हमारे पास CH4 ले लिए, CH4 का अगर हमने कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, यहां देख लेना हीटिंग या लाइट होना चाहिए, दो ही कंडीशन। पेरोक्साइड जनरली यूज नहीं करते इस केस में हमारे पास। तो ये क्या बना लेगा, CH3NO2। अगर हमारे पास CH3 रहा और हमने कंसंट्रेटेड HNO3 ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या बना लेगा, CH3CH2NO2। क्लियर। और ये भी कैसा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, फ्री रेडिकल। तो अगर कोई कंडीशन में फ्री रेडिकल ज्यादा हमारे पास स्टेबल होगा तो उस पर अटैक करेगा। तो ये रिएक्शंस फॉलो, रिएक्शन फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो ये हम लोग बात कर चुके हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में हमने बताया था नाइट्रेशन और एक और बताया था सल्फोनेशन। तो वो सल्फोनेशन भी कर लेंगे। फिर वही काम करेंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे, हीटिंग करेंगे, हमारे पास क्या होगा, वाटर निकलेगा और सल्फोनी ग्रुप अल्काइल ग्रुप से अटैच हो जाएगा। तो देखना नेक्स्ट, ये हो गया दूसरा। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा, ईट जैसा लग रहा है। तीसरा हमारे पास सल्फोनेशन। तो ये भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा। इसमें भी हमारे पास सेम चीज आ जाएगा कि R होगा हमारे पास, H होगा, इसका रिएक्शंस करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। ये कंसंट्रेटेड H2SO4। अब देखना यहां से सीधा सिंपली जो हमारे पास रिएक्शंस होगा तो यहां से H और यहां से OH, सेम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यहां से एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, यहां से एक इलेक्ट्रॉन बचा हमारे पास SO3H, ये R से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास RSO3H प्लस H2O बन जाएगा। इस केस में भी क्या होगा, हीटिंग या फिर हमारे पास लाइट भी हो सकता है। क्लियर इतनी बातें। और ये जो रिएक्शंस होगा, हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में बताया था कि ये रिएक्शंस हमारे पास लोअर अल्केन के लिए पॉसिबल नहीं होता। तो 1-2 कार्बन के लिए मत लगा देना, कम से कम हमारे पास 5 कार्बन या 5 कार्बन से हायर अल्केन में ये रिएक्शंस पॉसिबल होता है। दिस रिएक्शंस इज feasible for more than 5 कार्बन एटम। 5 कार्बन एटम से ज्यादा होना चाहिए। तो 5 कार्बन से कोई भी ज्यादा ले लो, उसमें रिएक्शंस करवाना हमारे पास, बस ये देखना है कि हीटिंग होना चाहिए। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारे पास है एरोमेटाइजेशन।
कि हमारे पास एक अल्केन होगा, उसको एरोमेटिक में चेंज करेंगे। एरोमेटिक में तो हमारे पास पेरेंट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स किसको बोला जाता है? पेरेंट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स बेंजीन को बोला जाता है। तो तुम्हारा सुना ही नहीं दिया इस वजह से। तो हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट जो रिएक्शन है 3 नंबर हो गया। चौथा हमारे पास एरोमेटाइजेशन रिएक्शंस। तो हम किसी भी एक अल्केन को लेंगे। अब वहां से जो हमारे पास नॉर्मली जो अल्केन होगा वो हमारे पास एटलीस्ट 6 कार्बन से का होना ही चाहिए। तो हमारे पास एक अल्केन होगा एटलीस्ट 6 कार्बन एटम, 6 कार्बन का एटम का होना चाहिए। इसको हम लोग पास करते हैं Al2O3 और हमारे पास CrO3 एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्रोमिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में और हीट करते हैं। हमारे पास Al2O3 और CrO3 के प्रेजेंस में हम इसको हीट करेंगे अल्केन को। तो हमारे पास बेंजीन डेरिवेटिव्स, बेंजीन या फिर हमारे पास बेंजीन डेरिवेटिव्स हमारे पास फॉर्म होगा। जैसे समझना, अगर हमारे पास आगे बढ़े, अगर हमारे पास एन हेक्सेन, कहां चले गए भाई, अगर हमारे पास मान के चलो कि एन हेक्सेन लिए हैं, एन या फिर ऐसे कर देते ना, एक कार्बन यहां पे 4 हो गया, 5 और ये 6, ये क्या है हमारे पास एन हेक्सेन। एन हेक्सेन मतलब कहने का मतलब है इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। तो अगर हमने इसको Al2O3 और CrO3 के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये डायरेक्टली हमारे पास दे देगा बेंजीन C6H5 और यहां से हमारे पास रिलीज क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये कितना होगा, 6 हमारे पास हो गया, 12 2 14 आ जाएगा, 14 में हमारे पास 6 बच गया तो 8 निकल जाएगा, मतलब 4H2। दूसरा देखना, अगर हमारे पास हेक्सेन की जगह एन हेप्टेन ले लिया, मतलब हमारे पास CH3 CH2 का होल 5 और हमारे पास 3, 5 6 7 हो गया। ये क्या है हमारे पास एन हेप्टेन। अगर एन हेप्टेन ले लिया तो Al2O3 हमारे पास CrO3। ऐसा नहीं कि 7 कार्बन लेंगे तो 7 कार्बन का एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाएंगे, इसलिए लिखे बेंजीन और बेंजीन डेरिवेटिव्स। तो पहला तो बेंजीन बनाओ, कितने कार्बन खपत हो गए हमारे पास 6, बचा कितना, एक CH3, ये हो गया हमारे पास टॉल्यूइन। क्या बात समझ में आया? दूसरा, इसी तरह किसी तरह भी ब्रांच करते जाओ तो जितना कार्बन एक्स्ट्रा होगा वो हमारे पास एक्स्ट्रा निकालते जाओगे। क्लियर? क्या चीज ब्रांचिंग है तो देखो, जैसे अगर एक मॉलिक्यूल्स एग्जांपल देते हैं, CH3 हमारे पास है, CH3 है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा वो CH2 CH3, कितने हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हमारे पास, हाँ चलो इतना ही मान लेते हैं। अगर इसका हमने रिएक्शंस करवाया Al2O3 CrO3 तो ये एरोमेटाइजेशन करेगा और हमारे पास देगा, देखो जैसे यहां से हमारे पास कनेक्ट करना, ये इसके इन दोनों को कनेक्ट करो, कनेक्ट करोगे देखो 1 2 3 4 5 6 बनेगा। अब 6 बनेगा तो यहां से देखना, ये 6 कार्बन हो गया। अब यहां से ये किसी एक जगह से पोजीशन स्टार्ट करो, 2 और हमारे पास 4 पोजीशन पे क्या आएगा, CH3। तो अगर हम इसको 1 मानते हैं तो 2 पे CH3 आ गया, 3 4 CH3 आ जाएगा। इस कंपाउंड का जो नाम है उसको बोलते हैं जाइलिन, सॉरी नहीं जाइलिन, हमारे पास 2 ही मिथाइल आया ना, हाँ इसको जाइलिन बोलेंगे और इसको मेटाजाइलिन बोलते हैं। कॉमन नाम है मेटाजाइलिन, कॉमन नाम। अगर ऐसी आईपैक नाम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास मेटा मिथाइल टॉल्विन। मेटा पे क्या है मिथाइल या फिर 3 पोजीशन, आईपैक करें तो 3 मिथाइल टॉल्विन। क्या बात समझ में आ गया?
ये 1 2 3 एक पे मिथाइल हो गया। इसका एक मिथाइल जब लग जाता है तो उसका कॉमन नाम ही आपेग ले लेते हैं, उसको टॉलिन। और वरना ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ऑप्शन ये भी दिया रहा है हमारे पास 1,3 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल बेंजीन अगर भी लिखा रहे तो ये भी करेक्ट है। दोनों में से दोनों करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट अब हम देखेंगे आइसोमेराइजेशन रिएक्शंस। आइसोमेराइजेशन रिएक्शंस क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। आइसोमेराइजेशन, आइसोमर्स मतलब कहने का मतलब है क्या होता है आइसोमर्स? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर या फिर ऐसा 3D अरेंजमेंट, या सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, बाकी बात कुछ चेंजेस आ सकता है, उसके 3D अरेंजमेंट आ सकता है या फिर स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आ सकता है। तो आइसोमेराइजेशन जो देखेंगे तो यहाँ पे सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, या फिर इसको आइसोमर्स को डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, कि फिजिकल प्रॉपर्टी अगर डिफरेंट हो गया तो हमारे पास हो गया आइसोमर्स। चलो अब यहां से देखना, डिफरेंट केमिकल डिफरेंट सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, नहीं डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी बट सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, ये होता है। चलो देखो यहां से अगर हमारे पास नेक्स्ट कितना नंबर था रिएक्शंस? 4 तक कंप्लीट हो गया था ना। फिफ्थ हमारे पास आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन, आइसोमेराइजेशन में क्या करते हैं, एक अल्कीन लेंगे, सॉरी अल्केन लेंगे, अल्केन को हम लोग हीट करते हैं एनहाइड्रस AlCl3 इन एसिडिक मीडियम में। अगर जब हीट करेंगे तो क्या होता है कि वहां पे हमारे पास कंसीडर करेंगे कि टर्मिनल पोजीशन पे अल्केन बन गया है। अब अल्केन अगर हमारे पास टर्मिनल पोजीशन पे अगर बन गया है तो वो क्या करेगा कि अल्केन होगा, सॉरी कार्बोकेटायन टर्मिनल पोजीशन पे कार्बोकेटायन बनाएंगे, और कार्बोकेटायन में क्या होगा, रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट करके क्या फॉर्म होगा, उसमें रीअरेंजमेंट करवाओगे कार्बोकेटायन और फिर उसको वापस हाइड्रोजन दे दोगे। जैसे देखना अगर हमारे पास, अच्छा ये आइसोमेराइजेशन के लिए कम से कम हमारे पास 4 कार्बन होने चाहिए, 3 कार्बन में नहीं होता ये रिएक्शंस, एटलीस्ट 4 कार्बन एटम प्रेजेंट होना चाहिए, प्रेजेंट इन अल्केन। क्योंकि अगर एक कार्बन बनाओगे तो एक कार्बन में कोई रिएरेंजमेंट, मीथेन में कोई रिएरेंजमेंट नहीं, इथेन अगर इथेन बनाओगे तो उसमें भी कोई रिएरेंजमेंट नहीं, दोनों तो आइडेंटिकल है। प्रोपेन बनाओगे तो प्रोपेन में हमारे पास यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स है, ये CH3 है, CH है और ये CH2 है। यहाँ से अगर हाइड्रोजन हटाओगे, यहाँ पे CH2 पॉजिटिव कर दिए, ये है यहाँ पे जाएगा, अगर यहाँ पे जाएगा तो ये फिर से हाइड्रोजन अगर दे दोगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे CH3 कर दिए, तो यहाँ पे CH3 और CH2 फिर तो कर दोगे। यहाँ से हाइड्रोजन हटाए टर्मिनल से, फिर यहाँ पे पॉजिटिव, फिर हाइड्रोजन दे दिए, फिर ऊपर और दूसरे में अंतर, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मगर जब यही कार्बन जो हो वो समझना 4 कार्बन का हो, जैसे CH3 हो, CH2 हो, CH2 हो और ये CH3 हो जाए, इस केस में समझेंगे कि अगर हमारे पास ये जब रिएक्शंस हो तो जब 4 कार्बन हो तो यहां से हमारे पास क्या लेंगे, एनहाइड्रस AlCl3, इसको हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl। हीट करेंगे तो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है, ये जो मॉलिक्यूल्स होगा इसमें चेंजेस आएगा और ये कुछ इस तरह दिखेगा, CH3C, CH3 CH, CH3। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों 4 कार्बन है, मगर दोनों में स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आ गया। तो जब एक कार्बन हो, 2 कार्बन हो, उसमें चेंजेस कुछ नहीं ला सकते, मगर एक कार्बन से जब ज्यादा हो जाएगा तो उसमें चेंजेस ला सकते हैं। इसी तरह देखना जब हमारे पास CH3 CH2, ये CH2 CH3 आ जाएगा। अभी फिलहाल इतना ही काम करना है, जैसे देखो यहां से CH2 उठाए, बीच में हमने लगा दिया, टर्मिनल पे लगा दो तो कोई पोजीशन में मतलब नहीं है, तो इसमें CH3 का पोजीशन चेंज करना होता है जनरली। तो ये फर्स्ट पे हटाए, यहाँ पे स्टेबल नहीं होगा और बाद ना होगे तो फिर वही चीज बन जाएगा, ये कार्बोकेटायन यहाँ पे शिफ्ट करवाओगे और यहाँ पे CH3 लगा देना है। दूसरा देखना यहाँ पे भी हमारे पास सेम करोगे, देखो यहाँ से करना क्या है कि या तो कार्बोकेटायंस के बेसिस पे बस आ सकते हो या तो फिर CH3 हटाओ,
यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर से रीअरेंज करेगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका हमारे पास CH3, CH, CH3, CH2, CH3, टोटल कितने थे? 1 2 3 4, अच्छा इसे इमेज बना देंगे, 5 करना है ना हमें। CH3, CH2, ऊपर और नीचे में क्या अंतर हो जाएगा? 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 और 5 हो गया। क्लियर? तो आपको सीधा सिंपली कुछ नहीं करना, मिथाइल को तोड़ दें। कार्बोकेटाइन पे बेसिस पे भी कर सकते थे, मगर वो एक्सप्लेनेशन जो देते हैं वो हमारे पास जो देंगे हेलो अल्किन्स में देते हैं। इसमें सिंपली क्या करना है, टर्मिनल पोजीशन का मिथाइल हटा देना, उसके बाद कार्बोकेटाइन जनरेट करना, और वो कार्बोकेटाइन जहां पर रीअरेंज होगा बस वहां पे ऐसो फिर CH3 अटैच कर देना है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। क्लियर इतनी बात है? चलिए नेक्स्ट अब हमारे पास है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, अब ये ऑक्सीडेशन हमारे पास 5वां हो गया। नेक्स्ट 6ठा हमारे पास 6 है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कहने का मतलब है ऑक्सीजन का एडिशन। तो हमारे पास दो, अल्केन का ऑक्सीडेशन मतलब कुछ नहीं है, पहला तो हम बोलेंगे कंबसन। फर्स्ट जो हम बात करेंगे वो कंबसन की बात करेंगे कि कोई भी हमारे पास अल्केन लोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चलेगा। तो अगर हम जनरल अल्केन ले लें CXHY, ऐसा ले सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन है और ये अल्कीन है, या तो फिर इस तरह ले लो। सबसे बेहतर होगा कि H2N+2 कर सकते हो। अब इसी को यहाँ पे हम मान रहे हैं, N को हम यहाँ पे X मान लिए, यहाँ पे 2N प्लस हमारे पास 2 को ये हम मान रहे हैं Y। ये जब रिएक्शन करेगा O2 के साथ तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? CO2 और हमारे पास H2O। अगर यहाँ पे X कार्बन था तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? X कार्बन। अरे यहाँ पे हाइड्रोजन कितना था? सॉरी, दोनों कार्बन कार्बन कर दिए। हाइड्रोजन हमारे पास कितना था? Y। तो यहाँ पे कितना है? 2 हाइड्रोजन। तो अगर Y/2 लिख देंगे तो 2 कैंसिल होगा और Y बच जाएगा, Y हाइड्रोजन आ जाएगा। और ऑक्सीजन की बात करेंगे तो यहां से देखो, यहाँ पे 2x और यहाँ पे हमारे पास Y/2। तो जितना भी होगा वो, अगर हम यहां से ये x प्लस Y/2 है इसको अगर हम लिखेंगे तो देखो यहां से ये जो x है वो 2x में चेंज हो जाएगा, x 2x में चेंज हो गया। ये Y/2 था तो यहाँ पे Y/4 आ जाएगा। जितना था यहाँ पे, जैसे यहाँ 2x है, दोनों ऑक्सीजन 2x और यहाँ पे Y/4 है, तो इस चीज को 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये जितना भी होगा वो O2C के साथ आएगा ना। तो 2 से डिवाइड करोगे तो x आ गया, और यहाँ पे सॉरी ये Y/2 था तो ये इसको 2 से डिवाइड करोगे तो Y/4 आ जाएगा। तो ये रिएक्शंस है। अब इसको चाहोगे तो उसके बेसिस पे लिख सकते हो, एक वेरिएबल अगर चाहते तो ठीक है, नहीं तो ये सीधा सिंपली हमारे पास है। दूसरा हमारे पास क्या है कि कोई भी हमारे पास अल्केन को जब हम कॉपर 573 केल्विन या जनरली अगर हाई टेम्परेचर लिखा हुआ है तो उसका करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनेगा। जैसे समझना, अगर हमारे पास है CH4 को कॉपर 573 केल्विन पे हीट करेंगे तो ये चेंज कर देगा CH3OH पर। अगर अल्कोहल को 573 केल्विन पे हीट करेंगे वो एल्डिहाइड में चेंज कर देगा। तो अभी यहाँ पे सीधा इतना याद रखना कि अगर हम अल्केन है, अल्केन को अगर हीट करेंगे तो उसको हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा। और दूसरा यहाँ पे हमारे पास अगर हमने मीथेन लिया और मीथेन को हमने MnO4 के साथ हमारे पास क्या हो जाएगा? ये मॉलिबेडनम टेट्राऑक्साइड MnO4। एक मिनट रुक जाना, मॉलिबेडनम जो हमारे पास मॉलिबेडनम MO4 नहीं आएगा, एक मिनट रुक जाना, हमारे पास MO आएगा ना, MA कितना है? MO मॉलिबेडनम हमारे पास, तो ये जो आएगा ना वो O4 नहीं आएगा, MnO आएगा। MnO अगर इसके प्रेजेंस में भी अगर हम इसको हीट करेंगे, हाँ MOO, ये मॉलिबेडनम, MO ये ऑक्सीजन। अब इसको अगर जब हीट करेंगे तो इसकी करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में चेंज कर देगा, तो ये C डबल बॉन्ड O OH में चेंज हो जाएगा।
कॉपर 573 पे करेंगे तो अल्कोहल पे, तो ये साइड में कहीं लिख लेना, ये सब के लिए अप्लीकेबल नहीं होता, किसी किसी के लिए भी किसी हमारे पास नॉर्मल रिएक्शंस होगा इसके लिए। हम मोस्टली इसके लिए ही बोलते हैं, मगर हाइयर वाले में हमारे पास जो रिएक्टिविटी होता है उतने ज़्यादा इफिशियंट होता नहीं है, तो मोस्टली हम बोलते हैं मीथेन की ही बात करते हैं।